हेलो गाइस, वेलकम टू वेरीफाइड रिएक्शन यूट्यूब चैनल। मैं हूं सबा इस्माइल और मेरे साथ ही हैं नवीद बलोच। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टॉपिक है कि मेंटल हेल्थ वर्सेस स्टूडेंट ऑफ इंडिया। जी हाँ, मेंटल हेल्थ जो है इस पर टॉपिक पे रिएक्ट करेंगे। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है और ये यूं समझ लें कि हर इंसान के अंदर जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है ये होनी चाहिए। और इस ये क्यों ज़रूरी है, ये मज़ीद बातें करेंगे। सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस पर मज़ीद डिस्कस होगी। दिस वीडियो रियली शॉक, जहां एक 17 साल की लड़की अपनी डिप्रेशन की कहानी सुना रही। इमेजिन शी इज जस्ट 17। दिस मेड अस आस्क आवरसेल्व्स अ क्वेश्चन, भारत के बच्चे खुश क्यों नहीं? आज भारत में हर 4 में से एक बच्चा डिप्रेशन से गुजर रहा है। इसका रीजन क्या है और इसे जानने से हमें क्या फर्क पड़ता है? अगर आप एक पेरेंट है या फिर आपको एक छोटा भाई या बहन है, देन प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो के एंड में कुछ वेरीफाइड रिसोर्सेस है जिनसे आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज समझने में हेल्प हो सकती है। और प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए। हो सकता है आपके दोस्तों में से किसी को इस इन्फॉर्मेशन से हेल्प मिले, उन्हें एक हौसला मिले कि वो अकेले नहीं है। भारत के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक आसान भाषा में आपके सामने लाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। डेटा कहता है कि भारत में 7 में से 1 बच्चे को मेंटल हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ता है। ऐसे इश्यूज जहां पर सब ठीक हो जाएगा कि नहीं, मेडिकल हेल्प की जरूरत होती है। डिप्रेशन, एंजाइटी, ADHD, यहाँ तक स्किज़ोफ्रेनिया भी, जहाँ बच्चों को हेलुसिनेशंस होते हैं। क्या आप गेस कर सकते हैं कि उनमें से कितने बच्चों को मेडिकल सपोर्ट मिलता है? लेस देन 1%। क्योंकि भारत में मेंटल हेल्थ के बारे में खुलकर बातें होती ही नहीं। बच्चों के दोस्त समझने की कैपेसिटी नहीं रखते और बड़े समझने की इच्छा नहीं जताते। रिजल्ट एक घुटन सी होने लगती। स्टडीज कहते हैं कि डिप्रेशन और एंजाइटी का हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेस पर डायरेक्टली इंपैक्ट दिखता है, जिससे फ्यूचर में डायबिटीज के चांसेस बढ़ते हैं। भारत दुनिया का डायबिटीज कैपिटल है। 14 नवंबर इज चिल्ड्रंस डे इन इंडिया एंड इंटरेस्टिंगली इट्स आल्सो वर्ल्ड डायबिटीज डे। शायद ये कोई कोइंसिडेंस नहीं, एक साइन है कि हमें हमारे बच्चों की मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान देने की जरूरत है। तो भारत के बच्चे खुश क्यों नहीं? यूनिसेफ ने भारत के बच्चों से बात की और 3 मेन रीजन सामने आए। नंबर 1, अनहेल्दी कंपटीशन। जब मैं छोटा था तो क्लास में कोई ना कोई शर्मा जी का बेटा जरूर होता था, जिससे पूरे क्लास की कंपैरिजन हुआ करती थी। मुझे कितने मार्क्स आए, इससे ज्यादा मेरे उस दोस्त को कितने मार्क्स आए, इसकी मेरे घर वालों को ज्यादा परवाह हुआ करती थी। उससे ज्यादा मार्क्स आए तो ठीक, लेकिन कम मार्क्स आए तो। Now why does this sound relatable? Because it happens everywhere. इस एटीट्यूड की वजह से मार्क्स इंप्रूव नहीं होते, लेकिन दोस्ती बिगड़ती जरूर। हमारा एजुकेशन सिस्टम परफेक्ट नहीं है और हमने इस पर एक वीडियो बनाया है जो आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि पहले ये कंपैरिजन सिर्फ क्लास तक सीमित थी, कजिन्स, भाई बहन तक लिमिटेड थी, एक छोटे सर्कल में कंपटीशन होती थी। लेकिन आज जब हम ऐसी न्यूज देखते हैं कि बच्चे 100% मार्क्स ला रहे हैं, तब पेरेंट्स सोचते हैं अगर उसके लिए पॉसिबल है तो मेरे बच्चे के लिए क्यों नहीं? पेरेंट्स का ये समझना बहुत जरूरी है कि हम सब अलग अलग रेसेस दौड़ रहे हैं। हमारी स्टार्टिंग लाइन और फिनिश लाइन अलग है, तो हम क्या कर सकते हैं? बच्चों को ट्रॉफी की तरह ट्रीट करना बंद कर सकते हैं। कंपैरिजन करनी ही है तो आउटपुट से नहीं, इनपुट से कर सकते हैं। We can make sure that we create an environment that's the best for a child to grow and prosper. नंबर 2, सोशल मीडिया एंड एंजाइटी। ये फोन वेपन ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन है। ऑनलाइन क्लासेस के टाइम फोन पर फोकस करना है और बाद में पढ़ते समय फोन से दूर रहना है। इस प्रॉब्लम की वजह से बच्चों को काफी कंफ्यूजिंग सिग्नल्स मिलते हैं। काम क्या है और टाइम पास क्या है, इसमें डिस्टिंक्शन नहीं रहता और एंजाइटी बढ़ती। डोपामिन को फील गुड हार्मोन कहा जाता है और हमारी बॉडी में डोपामिन का सही बैलेंस होना बहुत जरूरी है। लेकिन सोशल मीडिया हमें एक इंस्टेंट बूस्ट ऑफ डोपामिन देता है जिसकी हमें लत लग सकती है। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना में पॉल फिलिप्स नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट रन किया। एक लैब रैट के ब्रेन को इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया और उसकी एक्टिविटी को मॉनिटर किया। उसके पिंजरे में एक बटन था, वो बटन दबाने पर उसके ब्रेन को एक सिग्नल जाता और डोपामिन रिलीज होता, लेकिन साथ ही साथ एक छोटा सा शॉक भी लगता। पहले रैट क्यूरियस था तो दिन में 1-2 बार वो बटन दबाता था, फिर धीरे धीरे 5 बार दबाने लगा। शॉक मिल रहा था लेकिन फिर भी उसे मजा आने लगा। फिर एक टाइम ऐसा आ गया कि जब वो खाना पीना छोड़कर सिर्फ वो बटन प्रेस कर रहा था। He was addicted to dopamine even though he was getting a shock. सोशल मीडिया हमारे साथ कुछ ऐसा ही करता है। नंबर 3, लॉकडाउन। और अब कोविड और लॉकडाउन की वजह से भारत की मेंटल हेल्थ सिचुएशन और भी ज्यादा डेंजरस हो चुकी है। एशियन जर्नल ऑफ साइकियाट्री कहता है कि भारत के आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स मॉडरेट या सिवियर डिप्रेशन महसूस कर रहे हैं। हर 4 में से 1 स्टूडेंट स्ट्रेस का शिकार है। सी बच्चे कह नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इस वीडियो में एक 17 साल की ब्रेव लड़की अपनी डिप्रेशन स्टोरी शेयर कर रही है। वो कहती है कि उसकी इंग्लिश टीचर ही थी जो उसे समझ सकती थी और कोविड में वो गुजर गई। स्कूल और कॉलेजेस में ना जा पाना बच्चों पर एक एडिशनल बर्डन ला रहा है। प्लस एग्जाम कैसे होगी, ऑनलाइन या ऑफलाइन?
ये सारा कंफ्यूजन कंटिन्यूअसली चल रहा है। We all know that we are social animals और हम सबको सोशल इंटरेक्शंस की जरूरत होती है। सी कुछ बच्चों के घर की परिस्थिति ठीक नहीं होती, माँ बाप के झगड़े होते रहते हैं, तो फिर वो दोस्तों में, टीचर्स में अपना एक नया परिवार ढूंढते हैं। 1.5 साल से बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी गलती के स्कूल्स, कॉलेजेस, यहाँ तक कि क्लासेस भी बंद है और इस चोट का गहरा इम्पैक्ट भारत के स्टूडेंट्स पर हुआ। ये सच है। तो हम क्या कर सकते हैं? यूनिसेफ ने बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए एक काफी अच्छा इंटरैक्टिव टूल किट बनाया है, जिसकी एक पेरेंट को मदद हो सकती है यह समझने में कि अपने बच्चे पर क्या गुजर रही है। प्लस बच्चों और टीनेजर्स को अपनी फीलिंग्स कम्युनिकेट कैसे करें, इस पर भी ये टूल किट गाइड करता है। एक्सट्रीम अग्रेशन या मूडी हो जाना, स्कूल्स या कॉलेजेस के एग्जाम्स में सडनली और कंटिन्यूअसली बुरा परफॉर्म करना, भूख ही ना लगना या बहुत ज्यादा खाना, ये सारे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के अर्ली साइंस हो सकते हैं। अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करें, थेरेपी की किसे जरूरत है और क्यों जरूरत है, और इस सब की शुरुआत कहाँ से करें, ये सब की गाइडेंस इस वेबसाइट पर है। भारत में मेंटल हेल्थ के लिए सपोर्ट कहाँ मिल सकता है, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस यहाँ हैं जिनसे आपको हेल्प हो सकती है। So please take a snapshot of this slide and remember, depression can be dealt with expression and not with suppression. थेरेपी लेना या किसी प्रोफेशनल से मदद लेना ये कोई कमजोरी नहीं है। जैसे फ्रैक्चर होने पर हम हक से डॉक्टर के पास जाते हैं क्योंकि वो एक्सपर्ट है, हमसे 2 बातें ज्यादा जानते हैं। थेरेपी भी लेना उतना ही नॉर्मल है, इस बात को मान लीजिए। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स एक ऐसी बीमारी है जो दिखती नहीं। That's why we are sure कि किसी ना किसी को इस वीडियो से हेल्प जरूर होगी। लोग क्या सोचेंगे, ये छोड़कर फिजिकल हेल्थ की तरह मेंटल हेल्थ की परवाह करना भी जरूरी है। आप ही सोचिए, क्या कोई क्रिकेट टीम मैच जीत सकती है अगर उसकी 50% टीम फिट ही ना हो तो? नहीं, राइट? पूरी टीम का फिट होना जरूरी है। स्टूडेंट्स हमारा फ्यूचर है और आज भारत के कुछ 50% स्टूडेंट्स मन की बीमारियां मन में ही लिए बैठे हैं। सिंपल सी बात है, अगर उन्हें फिट करने में आप और हम हेल्प नहीं करेंगे तो देश को आगे कैसे ले जाएंगे? एक इंडिविजुअल को बचपन से ग्रो होने का चांस ही नहीं देंगे, वो खुश क्यों नहीं है, इसकी जड़ तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, तब तक एज अ सोसाइटी भी ग्रो नहीं हो पाएंगे। क्योंकि बच्चे कोई ट्रॉफी नहीं होते, फ्लावर्स होते हैं, ऐसे फूल जिन्हें खिलने का मौका मिलने की जरूरत है, सिर्फ फिजिकली नहीं मेंटली भी। और ये सिंपल सी बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। नवीद, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। इसमें तो कोई शक नहीं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट तो हर किसी में होनी चाहिए और फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ पर भी तवज्जो देनी चाहिए। देखिए, मेंटल हेल्थ आपकी ज़िंदगी में यूं समझिए आपके मूड को खुशगवार रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप ज़िंदगी में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी वजह से, किसी हादसे की वजह से, कभी खौफज़दा, कभी परेशान, स्ट्रेस, डिप्रेशन में जा सकते हैं, या आपका कोई रिलेटिव, दोस्त, भाई बहन में से भी कोई हो सकता है। तो इसमें ज़रूरी ये है कि आपके अंदर ये एक स्किल है, लाइफ स्किल में आप इसे काउंट कर सकते हैं कि आप स्ट्रेस मैनेजमेंट पे अगर आपका फोकस है, आपको हाउ नो है, आपको पता है कि कैसे आपने अपने स्ट्रेस के साथ डील करना है। और अगर पता नहीं भी है तो ऐसे बहुत से सोशल प्लेटफॉर्म मौजूद है, जिस खासकर यूट्यूब एक ऐसा लर्निंग प्लेटफॉर्म बन गया है। आप कुछ भी सीखना चाहते हैं, यूट्यूब पे हैं और सर्च करेंगे तो आपको बेहतरीन ऐसी वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी, जिससे आप सीख सकते हैं कि आपने अपने स्ट्रेस को, डिप्रेशन को किस तरह मेंटेन करना है। और मैं जिस तरह कह रहा हूँ कि ये आपकी ज़िंदगी में खुशगवार मूड के लिए मेंटल हेल्थ पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि ये टॉपिक वीडियो जो है मेंटल हेल्थ वर्सेस स्टूडेंट ऑफ इंडिया के दरमियान है, तो स्टूडेंट ऑफ इंडिया में जिस तरह कहा गया कि बहुत से यानी कि रेशियो एक बताई गई कि 5 में से 1 स्टूडेंट ऐसा होता है जिससे स्ट्रेस, डिप्रेशन वगैरह का शिकार होता है, और ज़्यादातर इस पे कोई बात नहीं करता, ज़्यादातर इस पे अवेयरनेस नहीं है। तो मैं यहाँ पे एज अ पाकिस्तानी यूट्यूबर, देखिए इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, पाकिस्तान के हिसाब से बात करूँ और पूरी दुनिया की वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से बात करें तो इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है दुनिया के 32वें नंबर पे है, और पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है वो 164वें नंबर पर। ज़मीन और आसमान का ये जो फ़र्क है, अगर उस अंदाज से देखें तो पाकिस्तान के अंदर जो स्टूडेंट डिप्रेशन में या स्ट्रेस का शिकार होते हैं, तो उनके पास तो बिल्कुल भी कोई यानी कि वो रास्ता नहीं है। दूसरी तरफ इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, वो हमसे बहुत बेहतर एजुकेशन सिस्टम है उनका। अगर आप इसकी मैं कोई मिसाल देना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल कंपनीज में जो ज़्यादा से ज़्यादा सीईओज़ हैं हमें देखने को मिलते हैं वो इंडियंस हैं। तो इट मीन्स कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है।
और इंडियंस जो इंस्टीट्यूट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, वहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट पे काफ़ी फोकस है। वो अपने स्टूडेंट्स को इस तरह से एंटरटेन करते हैं कि वो सिखाते हैं कि ज़िंदगी में आप अप्स एंड डाउन्स होती रहती हैं, और उनको उन अप्स एंड डाउन्स की वजह से बाज़ दफ़ा लोग स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, एंजाइटी में, इस सिचुएशन में जा सकते हैं। तो आपने इन सिचुएशन से कैसे बाहर आना है, ये एक बेहतरीन अवेयरनेस है और ये सबके पास होनी चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप फिजिकल, जिस तरह आप हेल्थ एक्सरसाइज करते हैं, इसी तरह आपको योगा और ऐसी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जो आपकी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हैं, और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। नेगेटिव थिंकिंग क्योंकि डिप्रेशन और स्ट्रेस की तरफ लेकर जाती है। अपने आप को किसी से कम तो ना समझे, लेकिन हर इंसान दूसरे इंसान से बिल्कुल मुख्तलिफ है, ठीक है। और ये एक कुदरत का कानून है कि हर एक बंदा दूसरे बंदे से मुख्तलिफ ही होगा। शक्ल सूरत के हिसाब से हम एक दूसरे से मुख्तलिफ है, हमारी सोचें भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है, हमारी काबिलियत का अंदाजा भी शक्ल सूरत से नहीं लगाया जा सकता। आपकी जितनी अच्छी फिजिक होगी, जितनी अच्छी आपकी सोच होगी, उतनी अच्छी आपकी शख्सियत बनेगी। और शख्सियत के लिए ज़रूरी है आपके मेंटल हेल्थ का भी बेहतरीन होना, ठीक है। उसके लिए आपको ज़रूरी है अच्छा सोचें, अच्छी मतलब आप बुक रीडिंग कर सकते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग कर सकते हैं, और ऐसी स्ट्रेटजीज़ को भी पढ़ सकते हैं जो स्ट्रेस मैनेजमेंट से रिलेटेड हों। और स्ट्रेस मैनेजमेंट की अवेयरनेस सबके पास होनी चाहिए, क्योंकि बात हो रही थी इंडियन स्टूडेंट्स की, पाकिस्तान की मैंने बात की कि जो डिफरेंस है एजुकेशन सिस्टम का पाकिस्तान और इंडिया का, वो मैंने आपको बताया। इस डिफरेंस से अगर इसमें कोई शक नहीं है कि जो इंडिया के स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, क्योंकि पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है वही बात है जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है, ज़मीन और आसमान का ये फ़र्क है। तो इट मीन्स कि ग्रोथ आपको ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स में नज़र आ रही है, सीईओज आपको मल्टीनेशनल कंपनीज में इंडियन के नज़र आ रहे हैं। तो इंडिया के अंदर जो स्टूडेंट्स का जो लेवल है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, माइंड लेवल बहुत अच्छा है, माइंड हेल्थ बहुत अच्छी है, और बहुत रिस्पॉन्सिव है, और बहुत ग्रो कर रहे हैं। आप इंडियन साइंटिस्ट को देख लें, इंडियन इंजीनियर्स को देख लें, दुनिया में डिमांड है इंडियन इंजीनियर्स की। तो इट मीन्स कि इंडिया के अंदर जो स्टूडेंट्स मेंटल हेल्थ है वो बहुत अच्छी है, ठीक है, काबिल तसल्ली बख्श। और इस पे अगर इंडिया मजीद फोकस करे स्ट्रेस मैनेजमेंट पे, डिप्रेशन पे, और इस तरह की ये जो स्किल्स हैं अपने स्टूडेंट्स पे मजीद इनिशियल लेवल पे, स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटीज़ लेवल पर अगर ये इस तरह के सेमिनार्स और यूँ समझें अवेयरनेस दी जाए तो मजीद बेहतरी आ सकती है। और इंडिया किसी से कम नहीं है अवेयरनेस लाने में। उम्मीद करते हैं आज का हमारा रिएक्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर कोई इख्तिलाफी राय रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके जरूर बताया करें। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियोस को अपने ग्रुप्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।